दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राम बाबू गौड़ है और आप मुझे रंगीलो राजगढ़ चैनल पर देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि आज चुनाव लगभग सभी राज्यों में खत्म होने वाले हैं और 5:30 बजे के बाद कई न्यूज चैनल, कई कंपनियां एग्जिट पोल निकालेंगी। इसी प्रकार हमारे बीच में राजगढ़ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री प्रकाश जी पुरोहित मौजूद है। ये पूरे जिले में जब भी प्रचार हुआ, पांचों विधानसभा में घूमे हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या लगता है, क्या अनुमान है, किसकी सरकार बनने वाली है। अपने अनुभव चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल है, आपको क्या लगता है इस बार कमलनाथ या कमल? निश्चित रूप से परिवर्तन की लहर है और 2018 में जो कांग्रेस की सरकार बनाई थी उसे पैसे के द्वारा गिराया गया था। लोकमत जो था, जनमत जो था, वो कांग्रेस के साथ था, तो इसलिए कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो 5 साल की जो कांग्रेस की सरकार बनी थी उसे बीच में ही खरीद फरोख्त करके और सरकार गिराई थी। इसलिए दिमाग में पब्लिक के वो चीज़ है आज भी, एक बात। दूसरी बात जो विशेष चीज़ है वो ये है कि सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी मेन रूप से जो मेन कह रही है वो लाडली बहना के बारे में कह रही है। 18 साल करीब कांग्रेस बीजेपी की सरकार को इस प्रदेश में हो चुके हैं। अगर लाडली बहना देना ही था तो उससे पहले देना था, काफ़ी टाइम हो चुका। केवल 4 महीने के लिए लाडली बहना देना, ये बिल्कुल इस तरह से सिद्ध करना चाहता है कि वो 4 महीने के पैसे देके और 5 साल की सरकार खरीदना चाहता है। सर, आप मानते हो कि जो लाडली बहना है वो चुनावी जुमला था? मानते हैं? बिल्कुल। तो सर, आपने भी तो 1500 रुपए की घोषणा है। देखिए, हमारे और उनमें बेसिकली अंतर है। कांग्रेस ने जो कहा वो किया। हम 4 महीने के लिए घोषणा नहीं कर रहे हैं, वो सरकार में थे, हम सरकार में नहीं है। जब हम थे तब हमने 300 की पेंशन 600 करी। जब हम थे तो हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। जब हम थे तो हमने गौशालाएं बनाई। जब हम थे तो हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी। जब हम थे तो हमने विद्युत पंप, जो सिंचाई के पंप है, उनका दाम आधा किया। जो चीजें हमने करी है, जो हमने वायदा किया था, ये नहीं कि लास्ट साल में उसको शुरू किया, हमने उसी टाइम पे शुरू कर दिया, उसी टाइम पे लागू कर दिया। तो जो कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। और अब भी जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, वचन पत्र है, उस वचन पत्र में जो बातें कही है उसमें बिल्कुल इन्हें लाडली बहना का क्या किया? 18 से 23 साल की को नहीं मिलेगा, 60 साल से ऊपर की को नहीं मिलेगा। तो 50% महिलाएं जो है वो तो इसी में निकल गई, 18 से 23 में निकल गई और 60 से ऊपर वाली निकल गई। तो इस हिसाब से ये बार बार जो लाडली बहना का जो वो शगुफा करते हैं वो सिर्फ इसलिए कि कैसे न कैसे हमारी माताएं, बहनें जो है वो इस भुलावे में, चकमे पर बहुत जनता समझदार है, वो जानती है इस टाइम पर कमलनाथ आ रहे हैं, कमल को हटा के कमलनाथ आ रहे हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। सर, अब वोट तो डल चुके हैं जी, पेटियों में जमा है वोट। हाँ। पर आप ये बताइए कि क्या लगता है राजगढ़ में कितनी सीटें? राजगढ़ में 5 सीटें हम किस आधार पर? किस आधार पर? मैं बता रहा हूँ आपसे। राजगढ़ में जहां तक खिलचीपुर का सवाल है, हम 29 विधानसभा वार जानना चाहेंगे आप, क्योंकि आप हर विधानसभा में जरूर घूमे होंगे। हाँ, हम 29,000 वोट से यहाँ से जीते थे खिलचीपुर विधानसभा में जी। और खिलचीपुर विधानसभा में आदरणीय राय साहब प्रियव्रत सिंह जी मंत्री बने जीतने के बाद जी। उनने 150 किलोमीटर की सड़कें बनाई, 8 ग्रिड बनवाए, एक 132 वाला ग्रिड बनवाया। वो जब मंत्री थे तब उनने पूरे मध्य प्रदेश में 67,000 ट्रांसफार्मर बदलाए। जब वो ऊर्जा मंत्री थे, किसी किसान पे मुकदमा नहीं बना, किसी की डीपी नहीं उतरी, किसी को जेल नहीं भेजा गया। और ये प्रबंधन की जो व्यवस्था थी, ये जो प्रबंधन था, बेहतरीन तरीके से ऊर्जा मंत्री के रूप में उन्होंने प्रबंधन किया और उसका परिणाम ये रहा कि विद्युत भी मिली और पैसे भी कम लगे। ये प्रबंधन का कमाल था। इसलिए जहां तक, और उसके बाद भी 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी, किसी की ट्रांसफार्मर नहीं मतलब आपको लगता है कि खिलचीपुर से दरबार निकल जाए? 100%, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। चलिए, यहाँ से अब नरसिंहगढ़ चलते हैं। हाँ। वहाँ गिरीश जी का क्या होगा? गिरीश जी जीतेंगे। क्यों? गिरीश भंडारी जी जीते। गिरीश भंडारी
पे 1 रुपए का भ्रष्टाचार का दाग नहीं है, 1 रुपए का भी। लेकिन पब्लिक कहती है, मतलब गलियों चौबारों में कहती है कि वहां से तो मोहन शर्मा जी है, वहां से वो निकल रहे हैं। देखिए साहब, कहने गलियों चौबारों में से काम नहीं होता है। 200-250 से ऊपर पोलिंग है, 279 करीब पोलिंग है, और पूरे इसमें 1378 करीब पोलिंग है पूरे राजगढ़ जिले में। और 1378 पल्ले का सर्वे एक गली में कहने से काम नहीं चलता है कौन जीतता है। पर जहां तक गिरीश भंडारी जी का सवाल है, एक ईमानदार व्यक्तित्व है गिरीश भंडारी। गिरीश भंडारी पे कभी भी 1 रुपए का दाग नहीं लगा, पैसे का दाग नहीं लगा। और आज के जमाने में ऐसा नेता मिलना मुश्किल है कि जो पैसे, इसलिए। और जहां तक दोनों, वहां जातिवाद का प्रश्न नहीं है। वहां एक तरफ मोहन शर्मा जी ब्राह्मण है तो दूसरी तरफ भंडारी जो है महाजन है, तो वो जातिवाद का फैक्टर भी जो है वहां नहीं चलेगा। वहां भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां है और कांग्रेस का जो वचन पत्र है, उन दोनों को संयुक्त रूप से मिला के देखा जाए तो निश्चित रूप से वहां कांग्रेस जीतेगी, ये मेरा कहना बिल्कुल मतलब। तो दोस्तों, ये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी से हम बातचीत कर रहे हैं। पूरा जिला इनको देख रहा है। हम जान रहे हैं कि आखिरकार जिले की जो कांग्रेस है वो क्या सोचती है पूरे विधानसभा को लेकर। हम राजगढ़ के 11 विधानसभा से इनकी बात करेंगे। वहां पे नारायण सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं। नारायण सिंह जी, इससे पहले जो उपचुनाव हुआ था, 2018 का जो चुनाव हुआ था, उसमें भी नारायण सिंह जी थे, 2020 में भी नारायण सिंह जी थे, और अभी नारायण सिंह जी हैं प्रत्याशी। हमारे 2018 में प्रत्याशी थे आदरणीय गोवर्धन जी डांगी, और वो 800 वोटों से जीते थे, 800 वोटों से जीते थे। और दुर्भाग्य से उनका असामयिक स्वर्गवास हुआ, कोरोना की वो भेंट चढ़ गए। और ऐसा व्यक्तित्व जो हमारे बीच में से, हमारा कांग्रेस का जो एक बहुत कद्दावर नेता था, वो हमारे में से चले गए। मैं उनको श्रद्धांजलि भी देता हूं। पर 800 के बाद जब उपचुनाव हुआ तो हम कितने से जीते? 12,500 से। मतलब पब्लिक का जो रुख है वो कहीं न कहीं कांग्रेस की जो सरकार रही उसको सपोर्ट किया, इसलिए 800 से हम 1250 पे पहुंच गए। और जहां तक वहां क्या है कि दोनों मेजर कम्युनिटी आमने सामने है। आदरणीय हमारे नारायण सिंह जी जो सोंधिया समाज से आते हैं, और पुरुषोत्तम जी दांगी समाज से आते हैं। इसके अलावा भी कांग्रेस का जो काम करने का सलीका रहा है, जो तरीका रहा है, जो घोषणा पत्र दिए, जो आम आदमी तक पहुंचने का हमने प्रयास किया है, जो हमने घोषणा पत्र किया है कि हम 5 हाउस पावर तक की बिजली मुफ्त देंगे, जो हमने कहा था कि 100 यूनिट की बिजली मुफ्त करेंगे, हमने कहा 1500 रुपए हम माँ बहनों को देंगे, 1800 लेके, और वो चाहे 100 साल की, हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। और ये कांग्रेस का लोगों में ये विश्वास है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है, वो जुमलेबाजी नहीं करती है। इनने कहा था हम 15-15 लाख रुपए खाते में लाएंगे, बिल्कुल नहीं लाए। इनने कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज से 10 साल पहले कहा था जब सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार बनी। तो लोगों में अविश्वास है इनके प्रति। एक आरोप तो आप पे भी है कि आपने 2 लाख का वादा किया था, आपने माफ नहीं किया। 27 लाख किसानों के कर्जे माफ किए हमने, 27 लाख। और ये बात आदरणीय बाबा साहब जयवर्धन सिंह जी ने मध्य प्रदेश विधानसभा में पूछी कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी ये बताएं कि मध्य प्रदेश में कितने लोगों का कर्जा माफ हुआ है। तो उनने बताया कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। हमने 50,000 का माफ किया था, उसके बाद 1 लाख रुपए पे आए थे, और उसके बाद 2 लाख रुपए पे आए थे। देखिए, आप भी जानते हैं कि एक आदमी 2-2, 3-3 जगह से लोन ले लेता है, कहीं शहर से ले लेता है, गांव से ले लेता है। तो कहीं और एक बात है कि सही जो लोग हैं, जो जिनका कर्जा माफ 2 लाख रुपए तक का होना चाहिए, वो हमने किया भी है। 50,000 तक के हो गए थे, 1 लाख रुपए की बारी थी। और आगर और सुसनेर में तो 2-2 लाख रुपए तक के भी कर्जे माफ हो गए। आप चाहें तो उसके कंफर्म कर सकते हैं। सर, एक गंभीर सवाल है, ये सवाल मैंने अभी जो भाजपा के जिला मंत्री है देवी सिंह जी से भी किया। ये बहुत ही गंभीर सवाल है। आप सीनियर सिटीजन भी है, कांग्रेस के प्रमुख नेता है, जिला अध्यक्ष है। ये बताइए कि आखिरकार क्यों हरिजन है, जो गरीब तबका है, वो कांग्रेस को सपोर्ट करता है? क्यों? शुरू से ही, प्रारंभ से ही कांग्रेस का जब भी नाम लिया जाता है तो एक गरीब आदमी का चेहरा सामने आता है।
एक अनुसूचित जाति और जनजाति के चेहरे का उनको और उत्थान जहाँ करने भी के लिए। जाते हैं मतलब लोग अनुमान लगाते हैं कि हरिजन एसटी एससी तो उधर 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 उधर, तो ऐसा क्यों, मतलब क्या? उनने कांग्रेस ने उनके लिए काम किया है। कांग्रेस ने उनके उत्थान के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई है। कांग्रेस ने वो चीज की है कि जो हम हमारे बराबर में रिजर्वेशन किसने दिया था उन्हें। आज हमारी सारंगपुर सीट है, सारंगपुर से रिजर्व है, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, तो उनको उठाने के लिए उनको आज हमने पंचायतों में आरक्षण दिया। इससे पहले आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह ने जब पंचायती राज अधिनियम लागू किया तो हमने उनको मतलब रूट से उठे राजनीति में मुख्य धारा में उन्हें जोड़ के रखा, उनके साथ उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करी, उन्हें बराबरी पे लाने की कोशिश करी, और आज वो बराबरी में है। और उनके दिमाग में ये बात है कि जिस आदमी ने, जिस पार्टी ने हमें यहां तक लाने का किया है, वो पार्टी हमारे साथ है और इसलिए हम उनके साथ में हैं। ये हरिजन जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई जो हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जितना कांग्रेस ने किया है, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके अत्याचार को रोकने के लिए SC ST एक्ट बनाया, उनके जमानत के प्रावधान को रोकने का प्रावधान किया कि ऐसे लोगों को जो हमारे दलित भाइयों पे, हमारे अनुसूचित जाति भाइयों पे अत्याचार करते हैं, उन्हें हमने उनसे रोका नहीं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा संविधान जो है जाति, धर्म और वर्ण के आधार पर भेद नहीं करता है। इसलिए हम जो कह रहे हैं, हमारा ये कहना है कि हम किसी भी हालत में हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों पर अत्याचार नहीं होने देंगे, नहीं होने दिया है और भविष्य में भी नहीं होने देंगे। उन्हें राजनीति के साथ में, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में, उन्हें मतलब जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था उनको पूरा करने के लिए कांग्रेस पूरी तरह कृत संकल्प है। इसलिए आज अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई कांग्रेस के साथ में है। सर एक चर्चा और है, आप भी गांव के हैं, मैं भी गांव का हूँ। एक चर्चा और होती है कि कांग्रेस की पार्टी में दंगे होते हैं, तो ये एक भ्रांति है या मतलब क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में जब दंगे हुए तब किसकी सरकार थी वहां पर? बीजेपी की सरकार थी। आप कहीं भी देख लीजिए, हमारा देश, इनकी जो आइडियोलॉजी है भारतीय जनता पार्टी की, वो है डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज्य करो। ये धर्म की राजनीति करते हैं, ये भड़काने की राजनीति करते हैं, ये विमनस्यता की राजनीति करते हैं, और उस आधार पे ये वोट प्राप्त करते हैं। ये कहते हैं कि उन्हें याद है अच्छी तरह कि यहां पर जो अल्पसंख्यक है वो अल्पसंख्यक है, हिंदू बहुसंख्यक है। तो इस प्रकार उन्हें न तो हिंदुओं से मतलब है, न मुसलमानों से मतलब है, और न दूसरी कम्युनिटी से मतलब है, उन्हें सत्ता से मतलब है। इसलिए वो डिवाइड करते हैं, और इसीलिए जो दंगे हैं आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा अगर दंगे हुए हैं तो बीजेपी के शासन में हुए, भारतीय जनता पार्टी की जहां शासन है वहां हुए। और यहां नहीं, अभी पुलवामा हुआ था, कितने लोग मरे थे, कितने लोग शहीद हुए थे वहां। हमारे पुलवामा कांड में हमारे शहीद हो गए, लोग शहीद हो गए, और जब वो शहीद हो रहे थे तब हमारे प्रधानमंत्री शूटिंग कर रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में गंगा जमुनी तहजीब जो है, जो सबके सब धर्म को साथ लेने की जो तहजीब है, वो ही जिंदी रहेगी, वो ही आगे बढ़ेगी। थोड़े समय के लिए आप वो कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए राज कर सकते हैं, पर इस देश को अगर आगे उन्नति में बढ़ाना है तो हम सबको साथ रखे और काम करना पड़ेगा। राजगढ़ के बारे में आप क्या सोचते हो? बापू सिंह तंवर या अमर सिंह जी? बापू सिंह, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने यहाँ मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आज मेडिकल कॉलेज का काम हो गया होता। आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे बाबा साहब जयवर्धन सिंह जी और आदरणीय प्रियव्रत सिंह जी के अथक प्रयासों से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बना, मेडिकल कॉलेज मंजूर हुआ, और उस मेडिकल कॉलेज का आज काम चल रहा है। लेकिन पिछले 5 सालों में वो मेडिकल कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ है। और अगर कांग्रेस की सरकार होती, आज हमारे जो राजगढ़ जिले के लोग हैं, या तो झालावाड़ भागते हैं और या आपके इंदौर भोपाल जाते हैं। कहाँ है सुविधाएं, कहाँ है स्वास्थ्य की सुविधाएं, कहाँ है? आप इतने साल से सरकार में है, या राजगढ़ में जो है, यहाँ का आदमी छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें इंदौर भोपाल जाना पड़ता है और लाखों रुपए खर्च करना पड़ते हैं। तो आज हर आदमी, हमारे उधर जहाँ का मैं निवासी हूँ, कोडक्यार, इसके आसपास के क्षेत्र
मतलब सुधार होगा इसमें? 100%, 1001%। हम मेडिकल कॉलेज कंप्लीट, अरे लोग बाग भूल जाएंगे झालावाड़ और इंदौर भोपाल को, जब हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज हम खुलवा देंगे, जब जो रिकॉर्डेड है। हाँ हाँ, जो बिल्कुल, मैं इसीलिए तो कैमरे के सामने कह रहा हूं मैं कि अब कांग्रेस की सरकार बने तो आप निश्चिंत रहिए कि वो सुविधाएं जो इंदौर भोपाल में मिलती है वो हमारे मेडिकल कॉलेज कंप्लीट होने के बाद राजगढ़ जिले में मिलेगी। वो लोग बागों को राजगढ़ जिले के लोगों को झालावाड़ या दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें हमारे मेडिकल कॉलेज में वो सुविधाएं मिलेगी और स्त्री सुविधाएं मिलेगी। इस बात का अश्योर मैं कह रहा हूं, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं। और जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नाते नहीं, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है, और जो कहेंगे वो करेंगे आज तक, क्योंकि हमें करप्शन नहीं है। हमें तो एक बात है, सेवा करने वाले में से लोग हैं। जो लोग हम में से, आदरणीय राय साहब दिग्विजय सिंह जी है, कितने मुख्यमंत्री हो गए पूर्व, आप बताओ, लेकिन आज राय साहब का जो क्रेज है उसका कारण है सेवा। चलिए अब थोड़ा सारंगपुर के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। सारंगपुर में तो कला मालवीय जीती रही है, वो 4300 वोटों से हारी थी, और 100%। अब तो बीजेपी के लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कला मालवीय जीती, क्योंकि इनने जो उनके जो टाइम पे जो मेन बात यह है कि अगर आप सत्ता में हो तो आपको पैसे का लोभ छोड़ के और अहम त्याग के उस जनता की सेवा करनी पड़ती है। वो आपके दिमाग में होना चाहिए। केवल इसलिए कि मैं सत्ता में आ जाऊं तो मैं क्या करूं, ये नहीं। जब मैं बन गया हूं तो मुझे कैसे सेवा करनी है अधिक से अधिक लोगों को। और ये पॉलिसी जो है, ये जहां तक नहीं बनेगी, हमारा देश जो है 70% गांवों में रहता है। हमारा देश में मूल किसान, और जहां तक किसान की उन्नति नहीं होगी वहां तक भारत उन्नत नहीं हो सकता। तो सर, हमने अभी जो भाजपा जिला मंत्री है उनका भी इंटरव्यू लिया, उनसे भी एग्जिट पोल जाना, अनुमान जाना, और आपसे भी जान रहे। उन्होंने बोला कि 5 सीट राजगढ़ की बीजेपी जीत रही है, आपने बोला कांग्रेस जीत रही। अब जनता कैसे मानेगी? मतलब आप दिलासा दिलाने के लिए बोल रहे हो या मतलब कैसे बोल रहे हो? थोड़ा सा जनता को तो बताएं। मैंने आपको कारण बता दिए। मैं आपने पूछा, मैंने कारण बताया। मैंने आपने राजगढ़ का पूछा, मैंने मेडिकल कॉलेज का कारण बताया। हमने काम किया है। यहाँ पर हमने जालपा मंदिर का रोड बनाया, आपने चौड़ीकरण देखा होगा। हमने घोड़ा माता जी का मंदिर बनाया है, मतलब वो रोड, मतलब इन सब बातों को लेकर कांग्रेस को वोट किया जनता ने? बिल्कुल किया ही जाएगा। उसके अलावा कांग्रेस ने जो काम किया, 300 की पेंशन 600, तुम 18 साल में नहीं कर पाए, हमने 15 महीने में कर दिया वो चीज। और उसके बाद 1000 करने की थी हमने किसानों को 27 लाख। आप एक बात बताइए, जब कांग्रेस पलट गई थी, चाहे कांग्रेस की सरकार आप चली गई थी, लेकिन जो कर्जा माफी की नीति है, ये अच्छी याद दिलाई। अगर मान लो आप वापस, कुछ नेता ऐसा तो नहीं है विधायक जो वापस बीजेपी में चले जाएंगे? नेवर, नेट आउट। जिनको जाना था वो चले गए। अब कांग्रेस में शुद्ध पीवर घी बचा है, जो लोग कांग्रेस के साथ थे, हैं और रहेंगे। और इसके अलावा भी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो गए हैं उनकी स्थिति भी आपको याद है, क्या स्थिति है उनकी। एक पद प्राप्त करना, 2 चीजें होती है। एक तो आदमी पद से सुशोभित होता है, और दूसरा ये कि जो आदमी बैठता है उससे पद सुशोभित हो जाता है। 2 चीजें अलग अलग है। एक तो आदमी पद पे बैठता है इसलिए उसकी पहचान होती है, और एक आदमी की वजह से पहचान पद की होती है। दोनों चीजें अलग अलग है। हमारे इसमें देखिए, आपकी शुरू से राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, और ये जो लोग थे अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन उनने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। लाल बहादुर शास्त्री, मतलब उनका हार्ट अटैक हो गया शास्त्री जी का। वो जब भारत में कमी थी, पहला प्रधानमंत्री ऐसा कि जब उसकी मां ने उनसे कहा था शास्त्री जी से कि बेटा ये नेहरू का दिला जलाया हुआ दीपक है, अगर तू इसे और बढ़ा नहीं सके तो इसे कम मत करना। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कैसी रईसी में पले, और उनने आजादी में भाग लिया, सब कुछ छोड़ दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, एक सीरीज है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उसके बाद मनमोहन सिंह के बाद अगर सत्ता के भूखे होते तो श्रीमती सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन जाती। तो सर, इन बातचीत का जो सार है वो क्या लगता है, मतलब आने वाले जो समय में कांग्रेस की सरकार 100% कांग्रेस की सरकार भी बनेगी। और ये जो हमारे मतलब यहाँ नहीं, मैं तो आपको एश्योर कर रहा हूँ कि यहाँ जो आपने कर्नाटक में देख लिया, हिमाचल प्रदेश में देख लिया, और अब जो राज्य में जो चुनाव है वो कांग्रेस की सरकार बन रही है, और 2024 में हम लोकसभा भी जीते, परिवर्तन आ रहा है 100%। तो दोस्तों, ये थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री प्रकाश जी पुरोहित। हालांकि ये तो 3 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।